लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में नए ट्रैफिक कानून और भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। शहर के अंदर इंटरसिटी और दीगर सूबों को आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट बंद। कुछ बस अड्डे जुज़वी तौर पर खुले हैं। लोगों को परेशानी का सामना। गुड्स ट्रांसपोर्ट भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल में शामिल। रावलपिंडी में स्कूल, कॉलेज, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल। तलबा और वालिदैन को मुश्किलात। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। आधे से ज़्यादा गजा पर काबिज इसराइल के आर्मी चीफ ने गजा में अमन माहिदे के तहत इनखला की येलो लाइन को नई सरहद करार दे दिया। कहा, येलो लाइन एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए एक जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल जंग बंदी माहिदे के तहत तय पाया था कि इसराइली अफवाज येलो लाइन से पीछे चली जाएगी। ट्रंप की जानिब से कंबोडिया और थाईलैंड में कराई गई सीज़ फायर को खतरा। दोनों मुल्कों में दोबारा झड़पें, एक दूसरे पर गोलाबारी। सरहद पर हथियार और टैंक जमा करना शुरू कर दिए। तर्जुमान थाई फौज का दावा है कि कंबोडिया ने हमले नए मकामात तक बढ़ा दिए हैं। एक थाई फौजी हलाक और 7 जख्मी। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांटो आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि -1 ना किया तो पूरी PTI माइनस हो जाएगी। अब एक नई सियासी इस्तिलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। -1 मान लें और घर जाएं। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, पाकिस्तान की सियासत से किसी को माइनस करना अवाम का इख्तियार है। बानी PTI से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है। एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम इस साल हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके, अब उसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। हुकूमत से तवक्को है कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को एहतियात से देखें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, PTI और उसके सरबराह फौज और उसकी लीडरशिप को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। इतने नापाक इल्ज़ामात के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। शुक्र करें, फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके करतूतों को बता रहे हैं। अगर फौजी जर्नैल उनकी मर्जी और मंशा से काम करें तो ठीक, वरना गलत है। फारूक सत्तार बोले, तहरीक इंसाफ का बयानिया कौमी सलामती के खिलाफ है। DG ISPR ने ठीक कहा था कि बानी तहरीक इंसाफ जहनी मरीज हैं। तुसी अपने पंजाब दे विच 3 या 4 सूबे बनाओ और वो सारे का नाम पंजाब रखो। सिंध का नाम भी शुमाली सिंध, जनूबी सिंध, वस्ती सिंध। पंजाब का भी शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब ते जनूबी पंजाब। इसी तरह KP का, इसी तरह बलोचिस्तान। इधर की अर्ज है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि छोटे सूबे ज़रूर बनेंगे। सूबे बनने से इंतज़ामी कंट्रोल मजबूत होगा। सिंध और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने से अवाम को फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान और KP में भी 3-3 सूबे बनाए जा सकते हैं। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, सोशल मीडिया पर बकवास करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिली। बेटा भी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये अमवात जहरीली चीज़ खाने से हुई हैं, ताहम अभी ऐसे शवाहिद नहीं मिल सके जिससे अमवात की वजह का तयन किया जा सके। पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर और नई सरमायाकारी को दावत देने के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। इवेंट में बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स शरीक हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी रोड शो में शिरकत। मोहसिन नकवी ने PSL से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया।
बुहेरा अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मुनशियात का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो चर्च बरामद की गई। मुनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमेरिकी डॉलर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया की पजीराई। कहा, पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशा वराना महारत की बदौलत समुद्रों में स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर तमाम रुकन ममालिक को मुबारकबाद। कहा, 40 बरस कबल साख की बुनियाद रखी गई। मकसद मुकालमे का फ़रोग था। बदकिस्मती से इलाकाई सियासी अवामिल के बाइस ये मकासद हासिल ना हो सके। पर अमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। गाज़ा में जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 373 फ़लस्तीनी शहीद, 900 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। महकमा सेहत के मुताबिक गज़ा में ज़रूरी अद्वियात की कमी है। 70% लेबॉर्ट्रीज़ में कोई सहूलियात मौजूद नहीं। बैतुल हम में 2 साल के वक्फे के बाद क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। गाज़ा जंग के बायस 2 साल तकरीबात मनसूख रहीं। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद हसरा पर रूह परवर मनासिर। ज़ायरीन ने खुदा का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। 35वें नेशनल गेम्स कराची में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के हुसूल की कशमकश जारी। सिंध ने गर्ल्स नेटबॉल का टाइटल जीतकर पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। हिजाब अजमल ने KP को सेलिंग का गोल्ड मेडल दिलवाया। फेंसिंग में HEC को गोल्ड मेडल मिला। शूटिंग में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार है। जूडो में ओलंपियन शाह हुसैन शाह ने गोल्ड मेडल जीता। KP के फैसल शाह ने भी जूडो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आज से एथलेटिक्स के इवेंट होंगे। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड मेडल्स के साथ मेडल टेबल पर सरफहरिस्त। जियो और जंग के ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल खत्म। इख्तितामी तकरीब में UAE के कौंसिल जनरल, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इटली, अल्जीरिया, जापान के फनकारों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 140 से ज़ायद ममालिक आर्ट्स काउंसिल कराची आए हैं। सकाफत हमारी शनाख्त है। वज़ीर सकाफत सिंध ने बहुत मेहनत की है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि दीगर ममालिक के कौंसिल खानों ने फेस्टिवल की कामयाबी में मदद की। 80% फनकारों ने खुद टिकट खरीदे। 22 अमरीकी फनकारों ने भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने फ़लस्तीनी, फ़िलिपाइन, मराकश के सफ़ीरों और मुत्तहिदा अरब अमारात, श्रीलंका, जापान, जर्मनी के कौंसिल जनरल्स और बरतानवी हाई कमीशन को अजरक का तोहफ़ा पेश किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज शानदार ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत बैनुल अक़वामी फनकारों की परफॉर्मेंस। जापान, कीनिया, अलजायर, बांग्लादेश के फनकारों की परफॉर्मेंस। मारूफ बलोची फनकार उस्ताद नूर बख्श के बेंचों की धुनों ने महफिल का रंग दुबाला कर दिया। सत्तार नवाज, फरहान रईस खान और अल्जीरिया की फरा बाबा आमा की मुश्तरका परफॉर्मेंस पर शायकीन की दाद। कराची में अगले माह होने वाली कराची मैराथन के हवाले से तारुफी दौड़ मुनक्किद की गई, जिसका मकसद कराची मैराथन के हवाले से आगाही फराहम करना था। दौड़ में कराची के 70 से ज़्यादा रनर्स ने हब ऑटो क्रॉस रैली शामिक सईद ने जीत ली। उन्होंने 1.2 किलोमीटर का फासला 47.54 सेकंड में तय कर लिया। शामिक सईद ने तेज़ तरीन ड्राइवर का अवार्ड भी जीता। प्रीपेड B कैटेगरी में भी उमर खोड़ो और D कैटेगरी में फराज शेरवानी फाते रहे। स्टॉक A में मुबशिर, B में यासिर, C में आसिम और G में सालिक साजिद फाते रहे। नए ड्राइवर्स की कैटेगरी में दानियाल अहमद फाते रहे। इसी कैटेगरी में वाहिद खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन का 7वां नंबर। और कराची की शारा फैसल FTC के करीब रैली में शामिल अफराद की हंगामा राई और तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में सदर थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा राई, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफ़ात शामिल। मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार हैं। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल।